अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा थैंक यू कर दूं। कल के शो का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक रहा। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हेज़लनट बाइट की रेसिपी नहीं गई थी, वो अब जा चुकी है पेज पे, ठीक है। उसके अलावा थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को, आप लोगों को पसंद करने का शुक्रिया। सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि क्विक एंड ईजी थे। मुझे जो मैसेजेस आए वो यही आए थे कि जल्दी बनने वाली चीज़ें थी। यही कोशिश होती है कि आजकल टाइम किसके पास होता है, जल्दी बनने वाली चीज़ें हों तो आप आराम से बना सकते हैं। आज सबको पता है ट्यूसडे है, आज बहुत स्पेशल दिन होता है। शेफ़ अरशद हमारे साथ होते हैं और सिर्फ अकेले वो साथ नहीं होते, साथ अपनी 3 एक्सक्लूसिव रेसिपीज़ लेकर वो हमारे साथ आते हैं। आप लोगों को पता है कि कितना मुश्किल होता है आज के ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ें सीखना प्रोफेशनली। पहले से जाएं, बुकिंग्स कराएं, ये करें, वो करें, जगह मिले नहीं मिले, उसके अलावा एक्सपेंसिव कितना है, कोई चीज़ आजकल सस्ती नहीं है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी है तो अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, हमारा शो देखें, सारी चीज़ें समझें और फिर बनाएं। आज के शो में भी 3 ज़बरदस्त चीज़ें बनेंगी, जिस तरह लास्ट ट्यूसडे बनी थी। आज बनेगी क्रीम रोल। क्रीम रोल सबको पता है पफ पेस्ट्री से बनता है, तो पहले शेफ़ पफ पेस्ट्री बनाएंगे, उसके बाद उसकी फिलिंग बना के क्रीम रोल बनाएंगे। साथ बनेंगे बहुत ही मज़े के कॉफ़ी बन्स एंड डेथ बाय चॉकलेट केक। अच्छा, मुझे एक फरमाइश आई थी फ्रूट केक की, नॉट द ड्राई क्रिसमस फ्रूट केक मीन्स क्रीम केक, तो वो नेक्स्ट वीक है। शेफ़ अरशद बनाएंगे नेक्स्ट वीक पीच गैटू या पीच क्रम्बल, कुछ इस तरह का कोई क्रीम केक है पीचेस के साथ। तो वही सेम चीज़ आप पाइनएप्पल के साथ बना सकते हो, चेरी के साथ बना सकते हो, ब्लैक फॉरेस्ट में बना सकते हो। वो फिर हम नेक्स्ट वीक करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। मुझे याद था एक मैसेज आया हुआ था सीजनल फ्रूट का, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आप शो ज़रूर देखिएगा। टाइम नहीं ज़ाया करेंगे बिकॉज़ बेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है, उसको हर चीज़ बनाएं, आप लोगों के सामने समझाएं, ठंडा करें और फिर आप लोगों के लिए प्रेजेंट करें। तो मिलते हैं हम शेफ़ अरशद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शेफ़? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लास्ट ट्यूसडे के प्रोग्राम का तो ज़बरदस्त फीडबैक आया हुआ था। माशाल्लाह। ख़ास तौर से वो हार्ड आइसिंग पेस्ट्री, वो मैंने शायद उसके बारे में इतनी बात कर ली थी कि उसके अलावा भी कितने लोगों ने मैसेजेस किए और पूछे कि कहाँ मिलती है। और जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कहाँ मिलती है, तो मेरा जवाब पता है क्या था? मैंने कहा आपके लिए हम लोगों ने सिखाई सब कुछ इतने सिंपल तरीके से, और आप लोग अब भी पूछ रहे कहाँ मिलती है। बिल्कुल। अब खैर आजकल तो आप लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ मिलती ही नहीं है घर में। साफ़ सुथरी जो आप बनाएंगे अपने हाथ से बच्चों के लिए, उसका बात ही और होती है। क्या करेंगे हम सबसे पहले जो है डो गूंद लेते हैं ताकि मेंबर्स को बताएं कि किस तरीके से इसकी जो है ना फोल्डिंग करते हैं। ठीक है। फिर पफ जो पेस्ट्री, जी पफ पेस्ट्री, आपने पफ पेस्ट्री पे पहले कोई शो किया हुआ है? पफ पेस्ट्री मैंने किया था, आपा के साथ किया था। वही तो बिल्कुल मतलब व्यूअर्स ने देखा हुआ है, एक हाँ, आइडिया देखा हुआ, है, उनको ठीक देखा है। जिन लोगों ने पहले पफ पेस्ट्री का शो देखा हुआ है उनको आइडिया होगा, बट ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि पफ पेस्ट्री कैसे बनती है। अच्छा, ये एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि पफ पेस्ट्री घर में कैसे बनाएं। पफ पेस्ट्री इतने सिंपल तरीके से घर में बन सकती है। पफ पेस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप होता है जो कि उसकी फोल्डिंग होती है। उसके अलावा पफ पेस्ट्री में कुछ भी नहीं। और सबसे बेहतरीन बात पफ पेस्ट्री की ये है कि आप इसको एक साथ बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप मीठों में, नमकीन में, बहुत चीज़ें नमकीन में भी बनती है, नॉट एग्जैक्टली बेकरी आइटम्स। चिकन पाई है, आपको पता है आजकल चिकन पॉट पाइस कितना मशहूर हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए स्टार्ट करेंगे हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 से 4 चीज़ें होती हैं। कैसर शुगर, ठीक है। अच्छा मैं ये बना रहा हूँ मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं बना रहा, ताकि सबको बनाने के लिए मतलब आसानी हो, सब लोग इजीली बना सकें। 250 ग्राम मैंने लिया मैदा। तो ये डबल हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो डबल क्वांटिटी करते हैं और वो डबल होती है। अच्छा, इसमें शेफ़ ने डाला है 250 ग्राम मैदा विच इज़ 10 आउंसेस, ठीक है। उसके बाद उसमें डलेगा 1 टीस्पून नमक, और इसमें जाएगा चीनी 1 टेबल स्पून। लास्ट टाइम ये भी कहा था लोगों ने कि आप ग्राम्स में और उसमें मेजरमेंट बता दें, तो मैं इसलिए दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ आपको। मैदा चला, पानी आपने डाला है? जी पानी कितना डाला है? उसका हाफ। किसका? 125 ml। मैदे का? जी मैदे का। ओके।
तो अभी आपने इसमें मैदा डाल दिया, ऑयल डाल दिया, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, जी सब चीज़ सब कुछ डाल दिया, जी। ठीक है। फ्लावर 10 ounces 250 grams, ऑयल 25 ml 1.5 tablespoon, नमक 1 teaspoon, शुगर 1 tablespoon, ये यूनिपफ वो फिर बाद में जब इसकी फोल्डिंग और होगी ना, पानी 125 grams डाला है, ठीक है। ये भी वही एक, आई होप आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो इसकी आवाज़ से। क्रीम रोल भी बचपन ही की एक स्पेशलिटी है, बचपन में बहुत मिला करते थे ये अब मिलते हैं कहीं? अभी भी मिलते हैं जी बिल्कुल। अच्छा, आज का सवाल आप लोगों को बता दें, सिंपल सवाल है, अच्छा मज़े का सवाल है। आप लोगों ने ये बताना है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क है। चले अब जल्दी जल्दी सारे बेकर्स आ जाएं, फ़ोन करें, मैसेज करें और हमें बताएं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है, और सही जवाब देने वाले को एनेक्स की तरफ से जूसर मिलेगा। ये फुल स्पीड पे आप बीट कर रहे हैं? नहीं, हल्की पे, मीडियम स्पीड जी, पे? ताकि इसको अच्छी तरीके से इसको गूंदना होता है कि जितना इसको अच्छा गूंदेंगे उतना ही इसका परफेक्ट रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक सवाल है, बहुत से जी। लोगों के पास कैनवट शेफ नहीं होता, जी, फिर क्या करें? हाथ से। ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि होता यही है कि जब आपके पास कोई चीज़ ना हो तो आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ बन नहीं सकती, बन सकती है, बिल्कुल बन। बहुत बार पिज़्ज़ा का, हर चीज़ का आटा भी हम हाथ से ही गूंथते हैं। इसमें 10 आउंस मैदे में कितनी क्रीम रोल्स बन जाएंगे? अच्छे खासे बन जाएंगे इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, आज भी ज़रा मेरी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है, बस आप ज़ुकाम जब होता है तो वो जान लेके ही छोड़ता है। देखिए हो गया, इसको गूंद के इसको पफ पेस्ट्री का ये होता है कि इसको जितना ज़्यादा देर इसको रेस्ट के लिए रखेंगे उतना ही बेस्ट। इसको रख देंगे कम से कम आधा घंटा, उसके बाद फिर इसमें यूनिपफ वगैरह जो है वो ऐड करके इसकी फोल्डिंग करेंगे। यूनिपफ क्या है? यूनिपफ इज़ अ काइंड ऑफ अ बटर, सही कह रही हूँ ना मैं? जी, बटर ही की फॉर्म होती है वो, और उसको इसके बीच में लगा के और फिर इसको तय देते हैं। ये वो यूनिपफ है जो पफ पेस्ट्री है जो मैं बना के लाया हूँ, क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है तैयार होने में टाइम लगेगा। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि अभी जो आटा गूंदा गया है वो पफ पेस्ट्री का गूंदा गया है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता पफ पेस्ट्री कैसे बनती है, ये उन लोगों के लिए गूंदा गया है। आधे घंटे के बाद हम उसी पफ पेस्ट्री को जिसको गूंदा था उसके अंदर यूनिपफ मिलाकर और उसकी लेयर्स देंगे, तो फिर जाके वो पफ पेस्ट्री आपके यूज़ करने के लिए रेडी होगी। अभी जो हम शेप दे रहे हैं ना, जी, अभी इसको बेल रोल के करके इसको रोल करेंगे। और इसको अभी जो हम बना रहे हैं, आप समझ लें कि ये आधा घंटा हो गया, यूनिपफ इसमें लग गया, ये रेडी टू यूज़ है, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये इसके क्रीम रोल के ये हॉर्न में ये आराम से मिल जाते हैं, बहुत आराम से, इजीली अवेलेबल। इनफैक्ट अब तो इन्हीं कोन्स पे बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी बनती हैं। ब्रेड बनती है, ब्रेड डो लगा के, समोसे की पट्टी लगा के इसके ऊपर वो एक किस्म का बन जाता है और उसके अंदर फिर आप फिलिंग करते हैं। मैं उसमें चाट सर्व करती हूँ। ये बहुत आराम से भोरी बाज़ार में आपको मिल जाएगी। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़े के पफ पेस्ट्री से क्रीम रोल्स बन रहे हैं, ठीक है। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं इवनिंग विद शिरीन पे। आज ट्यूसडे है। शेफ़ अरशद हमारे साथ हैं। बहुत मज़े की 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। मैं थोड़ा सा एनर्जी पे आज लो हूँ, लेकिन मुझे अभी हम बीच में एक काम कर रहे थे तो मुझे आई रियलाइज़ कि कॉफ़ी बन्स क्या है। कॉफ़ी बन्स क्या है? कॉफ़ी बन्स आप लोगों को पता है, जो कराची में एक बहुत मशहूर चेन खुली थी। मैं शायद नाम नहीं ले सकती, बट बहुत मशहूर जगह थी। डॉलमेन मॉल में खुली हुई थी, अब बंद हो गई है। इट्स अ मलेशियन चेन उसके बन्स हैं ये, ठीक है। तो वो भी हम आपको जैसे अभी सारा कुछ समझाएंगे। यहाँ पर क्रीम रोल के लिए जो पफ पेस्ट्री रेडी हुई हुई शेफ़ गूंद के अपने साथ रेडी करके लाए थे, वो हम रोल कर रहे हैं यूनिपफ के साथ। यहाँ पर रखी हुई है आधे घंटे के लिए, जो हमने अभी आपके सामने गूंदी है। उसके अंदर जब हम यूनिपफ लगाएंगे, आधे घंटे के बाद उसको छोड़ के और फिर उसके रोल्स बनेंगे। सो टोटल छोड़ने का टाइम 1 घंटे का है। इस तरह आपने रोल कर लिया। पफ पेस्ट्री को कभी भी ओवर रोलिंग नहीं करते, फिर वो जब बेक होती है ना तो उसकी लेयर्स खुलती नहीं है। पफ पेस्ट्री का मज़ा उसी वक्त आता है, खूबसूरती देखने में उसी वक्त आती है जब इसकी सारी लेयर्स खुल जाती हैं। इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसको बारीक बेलना है। पतला? जी, पतला बेलना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुले ना इसकी लेयर, वरना फिर वो उसकी जो है ना शेप सही नहीं आती। ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने इटालिया के ऑलिव ऑयल से गूंदा था। मैं आपको हर वक्त बताती रहती हूँ कि इटालिया हर पर्पस के लिए आप ऑलिव ऑयल इटालिया का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ खाना बनाएं, सिर्फ सैलड्स में यूज़ करें। बेकिंग, डिज़र्ट्स, हर चीज़ में यू कैन यूज़ इटालिया। ये बना के ये ऐसा इसको रखते थोड़ी देर छोड़ना होगा, ये डायरेक्ट ओवन में हैं। जा नहीं, सकता इसको बस एग से ब्रश करेंगे और इसको जो है ना बेक कर देंगे। गौर से आप लोग ये देख लें, क्योंकि आप लोगों ने अब ये खुद बनाने। वेरी सिंपल, कोई इसमें बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको मैंने बताया है ये इजीली। असगर भाई, तुम एम्प्रेस मार्केट में, मैं नाम भूल गई हूँ, भोरी बाज़ार में भाईजान की शॉप। भाईजान की शॉप पे ये मिलेगा आपको। इनफैक्ट भोरी बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगा। कॉलर है हमारे साथ, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी, ठीक है। बहुत अच्छे बाद कुछ दिनों से आपको देख रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी? और ठीक ठाक। आपकी तबीयत भी खराब लग रही है। बहरहाल आज की रेसिपी अच्छी है। बेकिंग वगैरह जो है वो हमें कभी कभार ही सीखने को मिलती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि उठाएं इसका फ़ायदा और सीखें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अब बेकरी में मिलती हैं, अब मेहनत कोई नहीं करता। जी जी हाँ, वही चीज़ है ना। तो अब घर में भी बनाना आसान हो गया। आसान है, बहुत आसान है। आप सिम देखें कि बन किस तरह रहा है। बिल्कुल इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है, कुछ इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये इंग्रेडिएंट्स जो आज यूज़ हो रहे हैं, ये सारे हर किसी के घर में होते हैं। हम लोगों ने बहुत अपनी easy ज़िंदगी बन को रहा है। मुश्किल बनाया हुआ है, मुश्किल है नहीं। हाँ, और हम लोगों और सवाल कौन सा था आपके? आज सवाल ये था कि आपने बताना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फ़र्क क्या है। अच्छा, ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है ना। उस दोनों कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं और जिससे वो बुलबुले और वो बनते हैं ना, थोड़ा बिल्कुल। जो फुलाने में काम आता है। लेकिन उसमें सोडा जो है उसमें जो सोडा कार्बोनेट होता है, जी, तो उसकी वजह बस ये फर्क है। बाकी ये कि उसके अपने सारा कुछ अलग होता है, लेकिन ये कि काम दोनों का एक ही है। इसमें सिर्फ सोडा बाइकार्बोनेट होता है इसमें। बिल्कुल। मैं फ़र्क आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दोनों का आप फ़र्क बता दें। काम आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑलमोस्ट मिलता जुलता बस ये तकरीबन है एक कि ही वो होता है। थोड़ा सा वो थोड़ा जो सोडा जो है वो थोड़ा सा ना, उसको पकाने से थोड़ा उसमें वो खमीर थोड़ा सा ज्यादा उसमें हो जाता है, और वो थोड़ा पकाने से ना सब फूट ठीक है, जाता है ज्यादा जल्दी। बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर लिया। बहुत थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
अच्छा ये हो गया। हम इसको जो है ना एग से ब्रश करेंगे और फिर इसको बेक करेंगे। ठीक है। 180 पे बेक होगा। मैं अंडे फेंट दूँ? ठीक है जी, उसमें एग रखा हुआ एक। इतने में हम लोग इसकी बनाएंगे फिलिंग। अच्छा फिलिंग के लिए जो है वो मैंने लिया है बटर, 100 ग्राम इसमें मैं बटर डालूँगा। ये देखिएगा टीस्पून। हम क्रीम रोल की फिलिंग बना रहे हैं। जी, जब तक ये बेक होगा इसमें इतने में दोबारा से कैनवुड में हम डालेंगे मक्खन 100 ग्राम्स 1 कप, 100 ग्राम आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर 100 ग्राम्स, कोको पाउडर, कोको पाउडर कितना है वो भी 100 ग्राम्स है, 1 टेबल कोको पाउडर, कोको पाउडर 10 10 ग्राम्स, ग्राम, सिनेमन पाउडर सिनेमन 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून। उसको बीट करेंगे थोड़ा सा। सब कुछ इसमें 100 ग्राम्स है, ठीक है। बटर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर डाली है आपने? जी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर 100 ग्राम, चीज़ जी चीज़ भी डालूंगा अभी। कौन सी चीज़ डालेंगे? हैप्पी काउ की कोई सी अच्छी, जो भी अच्छी नहीं, बॉटल वाली या क्यूब्स? क्यूब्स। क्यूब्स जो आजकल नॉर्मल ट्रायंगल्स या स्क्वायर जो भी इंपोर्टेड ले लें, लोकल ले लें, कोई भी अच्छी कंपनी की चीज़ आप ले लीजिएगा, ठीक है। जब तक ये आइसिंग इधर बीट हो रही है, ब्रेक का टाइम आ गया है। हम इसको एग वॉश करके और ओवन में डालेंगे और आइसिंग अपनी रेडी करेंगे। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी से वापस आ जाएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखो आइसिंग बन गई है हमारी फिलिंग क्रीम रोल की। बट उसको जाने से पहले या नई रेसिपी के जाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द इंटायर रेसिपी, द इंटायर मेथड टू यू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत की वजह से आज आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। पफ पेस्ट्री बनाने का तरीका क्रीम रोल के लिए। क्रीम रोल बनेंगे पफ पेस्ट्री से, ठीक है। पफ पेस्ट्री को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कैनवुड के बोल में, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप हाथ से आटा गूंद सकते हैं। 250 ग्राम 10 आउंसेस या 1.5 कप 250 ग्राम या 10 आउंसेस मैदा लेकर आपने उसको बोल में डाला। साथ आपने उसमें 1.5 टेबलस्पून इटालिया का ऑलिव ऑयल डाला, नमक 1 टीस्पून डाला और चीनी 1 टेबलस्पून डाली। ये डाल के आपने आटे को सॉफ्ट गूंद लिया। ये आपके सामने है। सॉफ्ट गूंदने के बाद आपने उसको निकाला अपने कैनवुड के बोल से, अपने मार्बल टॉप पर रख के उसको आपने अच्छे से गूंदा। गूंदने के बाद उसको प्रॉपर एक रोल बना के आपने अपने बोल में डाल के उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जब आधे घंटे का रेस्ट हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। इससे पहले मैं पहले ये बता दूं या पहले फिलिंग? पहले फोल्डिंग कर, पहले फोल्डिंग ताकि पफ पेस्ट्री क्लियर हो। ठीक है। अच्छा, ये आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद आपने यूनिपफ लेना है 8 आउंसेस 200 ग्राम्स यूनिपफ। यूनिपफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ज़रा सब कुछ आप समझा दें। ये मिल जाएगा असगर स्टोर से तकरीबन। असगर भाई जिंदाबाद। तो ये किस हिसाब से लेके आए, 1 पाव आधा किलो? देखिए इसका सबसे पहले क्या होता है कि पहले आपने इसकी डो को गूंद लेना है अच्छी तरह। जब इसकी डो गूंद लेगी, बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो फिर इसका वेट कर लें। अगर वो है 400 ग्राम, ये जो हमने गूंदा है इसका वेट होगा 400 ग्राम, तो उसकी क्वांटिटी का हाफ जो है ना 200 ग्राम्स 1 कप जी, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली हिसाब हमारे सामने रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है। 200 ग्राम यूनिपफ। बट एक और सवाल कि ये इस शेप में है, हम ऑब्वियसली पफ पेस्ट्री इसी शेप में गूंदी जाती है, इसी शेप में लेयर की जाती है, बट यूनिपफ इस शेप में कैसे आएगा? नहीं वो मैंने इस पे शॉपर में ये किसी चीज़ पर डाल के उसको प्रेस किया। यही मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया। इसी शेप में, स्क्वायर शेप में आपने उसको लाना है। ये मक्खन ही की बिल्कुल, ये मक्खन होता है, मेल्टेड होता है, मतलब सॉफ्ट रूम टेम्परेचर पे होता है। तो उसको आप इस तरह की बटर पेपर में, ब्राउन पेपर में डाल के स्क्वायर बना के फ्रीज़ कर दें। उसके बाद आप उसको निकाल के और इस तरह, जिस तरह शेफ़ अरशद ने इसको रोल किया, आप इसको इसी तरह रोल करेंगे अपनी पफ पेस्ट्री में।
इसको भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं बेलना है। हल्के हाथ से बिल्कुल, और हल्के हाथ से जितना इसको पतला बेलेंगे उतना ही इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, पतला गूंदना है और आराम आराम से गूंदना है। क्या खुशबू आ रही है। इसको 4 लेयर्स देनी है। जी जी, नहीं 2 2 बस। फोल्डिंग 2 दफ़ा होगी और इसको जब फोल्ड करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। 3 अभी, 3 बाद में। तो देखिए इसका तरीकाकार फोल्डिंग का क्या होता है। आपने पहले ये यहाँ ऐसे रखा और ये इस तरीके से रखा, ये 3 हो गई, 1 2 और ये 3, ठीक है। और ऐसे ही आपने दोबारा इसको फोल्ड करना है। प्लीज़ गौर से देख लें। 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 हमेशा आपने रखना है और इसी तरीके से आपने इसकी दूसरी भी फोल्डिंग करनी है। और इसको जितना ज़्यादा आप लोग टाइम देंगे रेस्ट के लिए उतना ही इसका अच्छा परफेक्ट मतलब रिज़ल्ट आएगा। ये रेडी करने के बाद इसका रेस्टिंग टाइम क्या है? हाफ 30 मिनट। शुरू में आधा घंटा, यूनिपफ डालने के बाद, फोल्डिंग के बाद आधा घंटा। हर फोल्डिंग के बाद इसको जो है वो आपने 30 मिनट देना है। अब बना लेंगे कॉफ़ी बंस। अच्छा, इससे पहले मैं सिर्फ 1 मिनट में आप लोगों को क्रीम रोल की फिलिंग पूरा तरीके से समझा दूं। फिलिंग के लिए आपने बटर लेना है 100 ग्राम्स विच इज़ हाफ कप 4 आउंसेस। आइसिंग शुगर हाफ कप 100 ग्राम्स। चीज़ 100 ग्राम इसमें लिखी हुई है विच इज़ 6 क्यूब्स। शेफ़ ने आपने वो इम्पोर्टेड वाले हैप्पी काउ लिया जी, लोकल वाले लिए थे 6 क्यूब्स, ठीक है। अगर आप वो स्क्वायर लोगे इम्पोर्टेड वाले वो भी 6 क्यूब्स काफ़ी है। सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, कोको पाउडर 10 ग्राम्स, विप्ड क्रीम हाफ कप 100 ग्राम्स। विप्ड क्रीम आप बीट नहीं करेंगे, आप बीट करेंगे चीनी और आप बीट करेंगे मक्खन, आइसिंग शुगर, चीज़, सिनेमन एंड कोको। क्रीम बीट नहीं की थी ना? नहीं बीट की हुई इसमें डलेगी। बीट की हुई आपने फोल्ड करनी है आखिर में। अगर बीट की हुई ना हो तो साथ बीट नहीं, उसको बीट करनी है पहले। ठीक है, पहले से विप करके फिर आपने इसमें फोल्ड करनी है। मक्खन और चीनी और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को आप बीट करके फिर विप क्रीम इसमें आप फोल्ड करोगे। मेरा सवाल ये था कि जब हम बचपन में ये खाते थे तो इसमें सिर्फ प्लेन क्रीम हुआ करती थी। अब शेफ़ ने इसमें कोको पाउडर भी डाला है, सिनेमन भी डाला है विच इज़ अ गुड वेरिएशन, क्योंकि क्रीम अब इतनी नहीं खाई जाती, तो ये एक अच्छा वेरिएशन है। आप इसी तरह इसको ट्राई करिएगा। अच्छा, अब आते हैं कॉफ़ी अब बंस हम की तरफ। बनाएंगे, ये बाहर ही रहेगी ऐसे? जी ऐसे ही रहेगी। अब हम बनाएंगे कॉफ़ी बंस। मैंने आपको अभी बताया कराची में एक चेन बहुत मशहूर चेन खुली थी जो कि अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई है। मेरे बच्चों की फेवरेट थी वो। अब ये उसी के कॉफ़ी बंस बन रहे हैं। अच्छा, मैदा लिया है, इसमें मिल्क ऐड किया है और साथ ही बटर मिल्क ऐड किया है। अच्छा, मैदा इसमें गया है 500 ग्राम्स, ठीक है। 3 कप मैदा। कैस्टर शुगर जी डाल दिया आपने। कैस्टर शुगर 55 ग्राम्स। अभी मैं आपको इस तरह समझा रही हूँ, मैं आपको फिर एक दफ़ा ये डल जाए फिर सारी वो देती हूँ। साथ ही ईस्ट 7 ग्राम्स। मिल्क आपने बटर मिल्क बनाया जी, था ना? बटर मिल्क और नॉर्मल मिल्क दोनों अलग अलग जाएगा। बटर मिल्क आपने सिरके से बनाया था? जी, सिरके से। बटर मिल्क 2 अंडे और मक्खन 60 ग्राम्स। स्पून दीजिए। ये सब कुछ एक साथ बीट होगा? जी, एक साथ इसकी डो बनेगी। ये सब कुछ आपने एक साथ डाल के बीट करना है। कितनी देर बीट होगा ये? बस ये डो बनानी है इसकी। अच्छा, क्रीम रोल जो अवन में है उसका बेकिंग टाइम इज़ 20 to 25 मिनट्स। एग वॉश उस पे हो गया था और उसके बाद उसको अवन में डाल दिया। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन।
इसको डो बनाने के बाद ये बिकॉज इसमें ईस्ट है तो उसको भी जी, रेस्ट। इसको थोड़ी देर रखेंगे इसको। अच्छा, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा, इसी से ही इसको गूंदेंगे। अंडों के लिक्विड से ही ये गूंदेंगे। इसका भी वही तरीका है, पाम से आपने इसको अच्छे से गूंदना है। इसको भी गूंद के इसको रख देंगे। जब थोड़ा ऑयल लगाना है जी, बोल पे? ऑयल लगा के ऑलिव इटालिया का ऑलिव ऑयल लगाएंगे हम और अपने डो को प्रूफिंग के लिए रख देंगे। रीज़न बिकॉज इसमें हमने ईस्ट डाली है तो इट नीड्स टू राइज और ऑब्वियसली बन्स बन रहे हैं। आधा घंटा हाँ, इसको थोड़ी देर ताकि ये प्रूफ हो जाए। मिनिमम प्रूफिंग 20-25 मिनट्स। अच्छा, बन्स बना के भी प्रूफिंग देनी है? जी, वो भी मैंने बना के रखे हुए। जी अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएँ। मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ कॉफ़ी बन्स समझाती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यहाँ पर कॉफ़ी बन्स का आटा हमने गूंद के और उसको राइज़ होने के लिए रख दिया है। अब हम बनाएंगे कॉफ़ी बन की कोटिंग। वो बनाने से पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों को प्रॉपर्ली मेजरमेंट्स में समझा दूं कि हमने कॉफ़ी बन्स किस तरह कितने मेजरमेंट से बनाए। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है फ्लावर 500 ग्राम विच इज़ 2 कप्स। ठीक है, मैदा आपने 2 कप डाला। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं 7-8, ये सारी एक साथ आपने अपने मिक्सचर में डाल देनी है। फ्लावर 2 कप, चीनी, कैस्टर शुगर 55 ग्राम्स 4 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, ईस्ट 7 ग्राम विच इज़ अबाउट 2 टीस्पून्स, दूध 90 ml आधा कप, बटर मिल्क 90 ml आधा कप। बटर मिल्क आप आधा कप कैसे बनाएंगे? आधा कप आप बनाएंगे 1 टेबल स्पून सिरका या 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल के उसको आप बटर मिल्क बना देंगे। 2 अंडे उसमें जाएंगे और मक्खन उसमें जाएगा 4 टेबल स्पून, 60 ग्राम्स या 4 आउंसेस। ये सारी चीज़ें आप एक साथ डाल के और अपना आटा अच्छे से गूंदेंगे। कोई पानी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ये अंडे और दूध से ही गूंदेगा। उसके बाद आपने नॉर्मल एक बोल लेके इटालिया के ऑयल से ग्रीस करके बोल को, और आपने अपने आटे को अच्छे से पाम से किसी भी मार्बल टॉप पे गूंद के उसको एक प्रॉपर फिनिशिंग दे के आप उसको राइस करने रख देंगे 20-25 मिनट्स। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं बटर 60 ग्राम्स 4 टेबल स्पून्स। कैस्टर शुगर, कैस्टर शुगर इसमें जाएगी 50 ग्राम्स विच इज़ 1/4 कप। इसको बीट ये करेंगे। बीट होगा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सुमेरा? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? बहुत ठीक है। बड़े मजे मजे की चीजें आज तो लग रहा है कि बिल्कुल स्वीट दावत, डे कहना चाहिए। स्वीट बिल्कुल डे है आज, मीठे का बिल्कुल दिन दावत। लगता है। बहुत मजे की चीज बन रही है। जी और आपने गालिबन एक सवाल भी पूछा है। बिल्कुल, बेकिंग तो पाउडर और बेकिंग सोडा मीठा का फ़र्क सोडा और बना दें। बेकिंग सोडा तो सेम थिंग वो होती है। बेकिंग पाउडर अलग चीज होती है जो बेकिंग के काम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय मीठा सोडा और बेकिंग सोडा सेम चीजें। ठीक, ठीक है ना? ठीक बस है। बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर को जो है सुबह हम लोग केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जी, जी। बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। आप आ रही हैं क्लास में 13 को इंशाल्लाह, संडे को? आप हैं लाइन पे? जी जी। जी, संडे को आपने रजिस्ट्रेशन करा लिए 13 हाँ अक्टूबर जी। की? हाँ जी, मैंने बिल्कुल करा वेरी लिया। गुड। आप आ रही हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं आऊँगी, जल्दी आऊँगी। पर इस बार शेफ़ समीना है, शेफ़ रिदा है, शेफ़ इरफान है। आपदा है, आपदा भी हैं। बिल्कुल, शेफ़ आपदा भी हैं, बिल्कुल। जी, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड मिला है ना, उनपे आपदा की भी तस्वीरें, एक साहब जो आते हैं, मुझे उनका वास्ते शेफ़ साहब भी। इरफान, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, ज़रूर उनका जाइएगा, नाम भी उनकी है। यूनिक रेसिपी सीखिएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग। मक्खन और चीनी को बीट करने के बाद इसमें 2 अंडे डाल दिए 1 बाय 1 करके 2 अंडे डाल दिए। स्पैचुला दिए, जिसमें कॉफ़ी लिखी है, इसमें कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें मिल्क को यूज़ कर रहा हूँ, कॉफ़ी मिल्क को। आप इसमें कॉफ़ी, लिक्विड कॉफ़ी यूज़ कीजिएगा। ये क्या है? ये कॉफ़ी एमिल्को है। ये क्या होता है? ये फ्लेवर इसका अच्छा होता है। मतलब ये बनाया जैसे कॉफ़ी होती है ना, इसका एक फ्लेवर भी है और एमिल्को भी है, मतलब दोनों है ये। और ये अफजल भाई पे मिल जाएगा? जी मिल जाएगा उनके पास। सबसे आसान। वरना अगर जिनके पास ये नहीं है तो वो आप कॉफ़ी पाउडर को उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट पानी डाल के करके। जी, और साथ ही इसमें 1 salt टेबल है। स्पून कॉफ़ी, 2 टेबल स्पून जी, पानी। 10 ग्राम। ठीक है, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी। और साथ ही इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा है 70 ग्राम्स, हाफ कप। एसेंस डाला, इसमें नमक डाला और सॉल्ट, नमक, सॉल्ट, एसेंस और कॉफ़ी। हमने ये डाला है कॉफ़ी एमिल्को कहते हैं इसको। जी, एमिल्को। की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। जी, अब हो गई इसके मेरी बाद क्या होगा? कोटिंग। मैं अब वो बंद बना देता हूँ, ठीक है। और जो हम लोगों ने पहले जो बना के रखे हुए हैं, जो प्रूफ हो चुके हैं, वो फिर इस पे कोटिंग करेंगे। बगैर अवन में जाने के कोटिंग होगी? जी, जी। ओह, तो ये मेल्ट नहीं हो जाएगा अवन में जाके? हाँ, तो वो मेल्ट ही तो करना होता है इसको। ये हो गए? जी। ये किधर गए? ये क्रीम रोल हमारे रेडी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये देखें इसकी लेयर्स कितनी अच्छी खुली हैं। अब अगर आप इसको ज़ोर ज़ोर से बेलेंगे तो फिर ये जितनी लेयर्स हैं और ये इसका जो एक खस्तापन होगा ना, वो नहीं आएगा ये सख्त हो जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करेंगे। ब्रेक का टाइम आ गया है। जब तक मैं क्लियर सब कुछ करवाऊंगी, ब्रेक लेके आप लोग वापस आएँ, फिर बंस आपके सामने एक बार फिर दोबारा समझा के और उसको ओवन में डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। यहाँ पर अब हम बनाएंगे कॉफ़ी बंस। किस तरह बनाएंगे वो आप लोग देखना। जो डो हमारा राइस हो गया था, उसके आपने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। कम से कम 100 ग्राम का एक। 100 ग्राम्स का तकरीबन एक पेड़ा, बिकॉज़ ये बड़े बंस होते हैं। आप लोगों को अब समझ आई क्या होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसके सेंटर में इसके आप एक एक क्यूब बटर डालेंगे। कोई सा भी बटर। कोई सा भी बटर आप डाल सकते हैं और उसको फिर आप नॉर्मल रोल कर लेंगे जिस तरह हम लोग बन बनाते हैं। रोल करने के बाद इसको आप अपनी ओवन ट्रे में डाल के और फिर इसको दोबारा एक दफ़ा प्रूफिंग देनी है। ये मैं दिखा दूँ? जी जी, दिखा दो। ये इससे हम इसको ढक देंगे।
ये इस तरह वो तकरीबन प्रूफ हो चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके ये से देखिए, बना ये के ओरिजिनल साइज़ ये है, प्रूफिंग के बाद इसका ये साइज़ है। अब जो हमने इसकी टॉपिंग बनाई थी उसके साथ क्या हम करेंगे वो आप देख रहे हैं। इसको बीच में जगह नहीं देंगे? नहीं, इसको पूरा कवर हो गया। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग शेफ अरशद, कैसे हैं आप दोनों? शेफ जी आपसे बात कर रही है। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस रेसिपी शेफ। शेफ एक आपको हमें बता दें, बन के अंदर आपने बटर का क्यूब डाला है, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दैट बटर इट शुड बी? हाफ टी स्पून, जस्ट अ वेरी स्मॉल क्यूब। ओके, इसको बेक करेंगे। सुमेरा, वेरी नाइस वर्क, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू, थैंक यू, lovely recipes. थैंक यू सो मच। आई होप यू आर ट्राइंग देम आल्सो। Yeah, definitely trying, but don't land up for taking out pictures. That's okay. But That's perfectly all definitely right. do try. I do try. That's perfectly Try okay. your As long as best. you're trying, it's more than enough. Yes, thank you dear. Thank you so Bye-bye. much. Thank you for calling. अब हम क्या करें? अब इसको हम बना रहे हैं केक डेथ बाई चॉकलेट का। पहले स्पंज बनाएंगे, फिर इसकी फिलिंग। अच्छा, इसको मैं सोच रहा हूँ इसकी फिलिंग कर दूँ। हाँ, ताकि ये रेडी हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एक सवाल मेरा है। जी जी। इसको हम ग्रीस करने की ज़रूरत है? नहीं, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, ये आराम से निकल जाता है। क्योंकि रीज़न कोई बता सकता है? रीज़न ऑलरेडी इसमें इतना सारा यूनिपफ है। यूनिपफ मैंने आपको बताया था एक तरीके का मक्खन ही होता है, तो वो ऑलरेडी इतना होता है कि माशाल्लाह आराम से ये स्लाइड आउट हो जाते हैं। आइसिंग बैग से आपने इसको फिल करना है। इसमें जो कोको पाउडर यूज़ हुआ था वो हमने इटालियानो का यूज़ किया था। ठीक है, सॉरी मैं उस वक्त बताना भूल गई थी। अब आप ये देखिए कितने सिंपल है। अब यही चीज़ बेकरियों से आप जाके लेते हैं। कल मैंने आपको इंसिडेंट एक बताया है जो बेकरी में हुआ है। घर पर बनाएं, इतने सिंपल है। इतनी मेहनत से शेफ़ अरशद आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आते हैं जो कि इतने सिंपल तरीके से इतनी कम इंग्रेडिएंट्स में बन भी जाती हैं। अगर कोई मुश्किल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो समझ आता है, टाइम नहीं है ना बनाए, बट ये इस तरह की तो ये और बंस दोनों इतने सिंपल हैं। इन्हीं रोल्स में आप कुछ भी नमकीन भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की आपकी दिल चाहे आप फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की करें, चिकन की करें, वाइट सॉस और चिकन मशरूम कॉर्न डाल के करें, जैसे आपका दिल चाहता है वो इतनी मज़े की लगेंगी। इतने ये सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट तो नहीं कहना चाहिए, खस्ता, ज़बरदस्त। ठीक है, ये हो गया रेडी क्रीम रोल्स। ये मैं अभी इसको ऐसे ही रखूँगी, फिर मैं इसको सेट करके चलिए अब हम बनाएंगे डेथ बाय चॉकलेट केक का स्पंज।
एक स्पंज शेफ़ बना के लाएं। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है टाइम यहाँ पर हमारे पास कम होता है, ठंडा करना, उसको डेकोरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब एक बोल में प्लेन चॉकलेट लिया है इटालियानो का, डबल बॉयलर पे मेल्ट किया इसको, माइक्रोवेव में किया है माइक्रोवेव में डबल बॉयलर पे इसको आपने मेल्ट करना है। कितनी देर? बस जब तक ये अच्छा जी, ये मेल्ट हो हो जाए। जाए। साथ ही इसमें 225 ग्राम्स चॉकलेट है, बटर इसमें जा रहा है 125 ग्राम्स, कैस्टर शुगर, चॉकलेट आपने अकेले मेल्ट करना है, उसके बाद मेल्ट करने के बाद आप उसमें बटर डालेंगे। आप कुछ कैस्टर शुगर भी इटालियानो की बेहतरीन, कितनी ज़बरदस्त है ना। हम लोग जाते, मैं आज तक, मैं और मम्मी एम्प्रेस मार्केट जाके हम लोग अपनी चीनी लेके और उसको कैस्टर शुगर बनवाते हैं, पिसवाते हैं और फिर लेके आते हैं। इसमें कैस्टर शुगर भी ऐड कर दी। इटालियानो की कैस्टर शुगर भी ऐड कर दी 350 ग्राम्स। चॉकलेट, बटर, कैस्टर शुगर, साथ ही इसमें बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, और इसमें इटालियानो का बेकिंग सोडा भी इटालियानो का है। सॉर क्रीम, सार क्रीम 150 ml। ये दही से बनाई है हमने, क्रीम से बनाई? ये दही से बनाना हो, दही हो तो दही डाल दें। वैसे ज़्यादातर दही का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, डेड बाय चॉकलेट केक में दही की सार क्रीम बना के आपने डालनी है, क्रीम से नहीं। जिस तरह आप बटर मिल्क बनाते हैं इसी तरह सार क्रीम बनाएं। अब इसमें क्या करेंगे, अंडे 2 सेपरेट करने हैं। पहले इसमें एग यॉक जो है इसमें डाल देंगे। एग योक चॉकलेट वाले मिक्सचर में वाइट अलग से बीट होगी? जी, बीट होगी अलग से। मैं कर देती हूँ। कितना सिंपल तरीका है ये। अच्छा, कभी ऐसा हो कि ज़्यादा फोमी टेक्सचर इसका रखना हो कि स्पंज का, तो इसका मेथड भी चेंज हो जाता है। जैसे एग और शुगर को एक साथ बीट कर दें, जब वो अच्छी तरह बिल्कुल। फ्लफ़ी हो जाए तो फिर उसमें चॉकलेट ऐड कर दें, मेल्टेड चॉकलेट, बिल्कुल। फिर उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें ऐड कर दें। अब तो आप लोग माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट हो चुके होंगे, वे हर तरीके का केक आप लोग सीख चुके हैं। स्पैचुला दे दें, उसमें मैदा भी फोल्ड कर देंगे। अच्छा, इसको आपने बीट ही नहीं करना? नहीं, इसको बीट करेंगे ना, इसको नहीं, मशीन में नहीं। नहीं, इसको ऐसे ही हाथ से। मैं अच्छा, मैं सोचूं अभी जाएगा मशीन में, अभी जाएगा, अभी जाएगा। नहीं, अगर बीट जब करेंगे, जब अगर इसमें दानेदार शुगर होगी ना, मोटी वाली, तो फिर उसमें इटालियानो की आपको पता है कैस्टर शुगर है। दूसरा ये कि देखें, आपके सामने आज ही के शो में मशीन के बगैर हमने केक बना दिया, तो ये टेंशन ना ले कि मशीन नहीं है, बन बनेगा, क्रीम रोल बनेगा, ये बनेगा, सब बनता है। मैंने कहा बस इसका बनाने मेथड वाले चेंज बन कर जाए। सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें मैदा फोल्ड करेंगे और फिर लास्ट में इसमें अंडे की सफ़ेदी बीट करके बीट फिर करके इसमें डालेंगे। अच्छा, इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लोर ऐड किया है। अच्छा, ये नॉर्मल मैदा नहीं है? नहीं, इसमें पहले ही हमने बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। ये एग वाइट्स है, इनको मैं अभी बीट कर देती हूँ। पैन 8 इंचेस का है? जी, ये 2 बनेंगे कम से कम। मतलब आप 2 पैन्स में डालेंगे? जी, 2 पे डालेंगे। तो विच मीन्स 4 लेयर? जी, अगर इसकी क्वांटिटी कम करेंगे तो ये 2 पाउंड का बनेगा। वैसे ये 2 पाउंड के ना, ये 2 बनेंगे। ठीक है। और इसको हम चारों को एक साथ मिला के भी तो बना सकते हैं ना, लंबे। नहीं, इसको अलग अलग बेक करना होता है, क्योंकि अगर नहीं 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 नहीं, बेक तो अलग डेफिनेटली होगा एक साथ, जी, तो जी, ये हो ही बिल्कुल। नहीं सकता। आई मीन टू से कि दोनों को बीच में से काट हाँ, के और बिल्कुल, एक बिल्कुल। ही उसमें एक ही 4 मतलब लेयर का हाइट में जो है ना वो ज़्यादा होता है। हाइट वेट फिर बढ़ जाता है। ओह, ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं किचन में, कोई बात नहीं। चलिए, आप इसको अंडे की सफ़ेदी को बीट करेंगे। अच्छा, इसी में बीट कर दूँ? जी, विस्क लगेगी इसमें।
स्लीप कर लेते हैं। बख्तियार भाई विस्क दे दीजिए प्लीज़। ब्रेक का टाइम है। हम जब तक इस पे विस्क लगा के अपनी एग वाइट्स को बीट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आ जाएं। जाना कहीं नहीं है क्योंकि बहुत मज़े का डेथ बाय चॉकलेट केक बन रहा है। मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा प्रॉपर्ली रिकैप करूँगी। स्टे विद अस। डेथ बाय चॉकलेट केक बन रहा है यहाँ पर, बल्कि वो अवन में अभी जाएगा। एग वाइट्स बीट हो गई, हाँ एग वाइट्स बीट करके और उसको हमने फोल्ड कर लिया अपने केक के बैटर में। 2 पैन में शेफ़ ने आपको जैसे बताया ये बीट होगा, बेक होगा। पैन को ग्रीस करने का तरीका आपको पता है, इटालिया के तेल से उसको अच्छे से ग्रीस करें, साथ कोई बटर पेपर, ब्राउन पेपर, पैरचमेंट, कोई सा भी पेपर लगा के और आप उसको वो कर सकते हैं। क्रीम रोल इधर कैसे आ गए? उस पर आइसिंग लगानी है ना। ओह ओके। इतना थिक होगा ये? जी। बटर केक है जी। अच्छा, जब तक ये अवन में जा रहा है मैं आपको जल्दी से एक रिकैप कर देती हूँ चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स की, मेजरमेंट्स का। प्लेन चॉकलेट हमने यूज़ की थी, डार्क चॉकलेट इटालियानो की 225 ग्राम्स, ये आपको पता है। ये वाली, ठीक है, ये वाली हमने डार्क चॉकलेट यूज़ की थी 225 ग्राम्स, 1.5 कप। इसको आपने माइक्रो में डबल बॉयलर के साथ मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद जब ये मेल्ट हो गई, फिर आपने इसमें मक्खन डाला 125 ग्राम्स विच इज़ 5 आउंसेस। उसमें आपने कैस्टर शुगर डाली 350 ग्राम्स, 1.5 से 1.25 कप। ये डाल के आपने एक साथ हैंड बीटर से, विस्क से इसको बीट किया। वेनिला एसेंस डाला, उसमें हाफ़ टी स्पून, अंडे 2 सेपरेट कर दिए, जर्दी इस बैटर में डाल दी, वाइट्स अलग रख दी फेंटने के लिए। सार क्रीम आधा कप क्रीम से आपने बनानी है, दही से। इस केक में शेफ़ ने कहा था कि दही जाएगी, उसमें आपने 1 टेबल स्पून सिरका या वाइट लेमन जूस डाल देना है। और इसमें आपने डालना है सेल्फ रेजिंग फ्लावर 350 ग्राम्स विच इज़ अबाउट 2.5 कप, सोडा 1 टेबल स्पून। आपने सेल्फ रेजिंग फ्लावर में कितना बेकिंग पाउडर डाला था? मैंने 200 ग्राम में 1 टीस्पून डाला था। ठीक है, ये हिसाब है सेल्फ रेजिंग फ्लावर बनाने का। 200 ग्राम में आप 1 टीस्पून डालिएगा। हमने 350 ग्राम फ्लावर लिया था, तो आप उसमें तकरीबन 1.5 से 1.25 चम्मच डाल दीजिएगा। 2.5 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर। ठीक है, अब ये आइसिंग है जी, केक की आइसिंग। बटर लिया है मैंने इसमें, बटर में फिर मैंने मेल्ट चॉकलेट ऐड की, उसको थोड़ा बीट किया, मिक्स किया अच्छी तरह हाथ से जी। इसमें व्हिप क्रीम डाल दी। ये तीनों चीज़ें आधा आधा कप है, 100 ग्राम्स बटर, 100 ग्राम चॉकलेट इटालियानो की डार्क चॉकलेट 100 ग्राम्स, हाफ कप, एंड व्हिप्ड क्रीम 100 ग्राम्स। ये सब कुछ आपने एक साथ स्पैचुला से आपने इसकी आइसिंग बनानी है। ये निकाल लूँ? ये माशाल्लाह हो गए जी, अगर हो गए तो निकाल लो इसको। ये देखें कॉफ़ी बंस। अब तो आपको पता लग ही गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। इनके बंस और इस रेस्टोरेंट की कड़क चाय। ये आप देखें जो केक कट रहा है, ये शेफ़ बना के लाए थे आप लोगों के लिए, सो दैट ये जल्दी से हम इसको आइसिंग कर लें। आपको पता है इतना टाइम नहीं होता यहाँ पर।
माशाल्लाह नज़र नहीं लगे, आपका हाथ इतना फास्ट है। मैं तो वो तो इस वक्त तक तो मैं ये किसी ख़ास रेसिपी बेकरी का है या ये आपकी अपनी रेसिपी है डेथ बाय चॉकलेट? नहीं, ये मैं रात को बना के रख लेता नहीं हूँ। नहीं 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 जी। केक की नहीं, ये रेसिपी अपनी रेसिपी आपकी है। अपनी। जी जी। क्योंकि ये वाला केक काफ़ी बेकरीज में मिलता है ना। ब्रेक का टाइम आ गया है। हम आपने मेन इसका जिस्ट देख लिया है कि किस तरह इसको शेफ़ डेकोरेट कर रहे हैं। सारे केक जिस तरह होते हैं, फिनिशिंग देखते हैं। आप लोग अगर ब्रेक पे हुए तो तब तक कर लेंगे, वरना आपके सामने आके करेंगे। स्टे विद अस। डेथ बाय चॉकलेट केक। अज्जा: चॉकलेट 225 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम, पानी 150 मिलीलीटर, कास्टर शुगर 250 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, सार क्रीम 150 मिलीलीटर, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 350 ग्राम, सोडा 1 खाने का चमचा, टॉपिंग के अज्जा: मक्खन 100 ग्राम, चॉकलेट 100 ग्राम, पिटी हुई क्रीम 100 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: केक का बैटर बनाने के लिए चॉकलेट और मक्खन में 150 मिलीलीटर पानी शामिल करके पिघला लें। अब इसमें चीनी और वनीला एसेंस डालकर मिक्स करें और ठंडा होने रख दें। फिर अंडों की जर्दी को ठंडे चॉकलेट मिक्सचर में फेंट लें। उसके बाद इसमें सार क्रीम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर और सोडा शामिल करके चमचे की मदद से मिक्स करें। अब अंडों की सफ़ेदी को फेंट कर केक के बैटर में शामिल कर लें। फिर इस बैटर को ग्रीस किए हुए बेकिंग मोल्ड में डालकर 40 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में बेक कर लें। टॉपिंग के लिए मक्खन और चॉकलेट को एक साथ फेंट लें। उसके बाद इसमें फिटी हुई क्रीम और नमक शामिल कर दें। आखिर में केक पर टॉपिंग करके सर्व करें। क्रीम रोल। पफ पेस्ट्री के अज्जा: मैदा 250 ग्राम, तेल 25 मिलीलीटर, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 15 ग्राम, यूनी पफ 200 ग्राम। फिलिंग के अज्जा: मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, चीज़ 100 ग्राम, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, कोको पाउडर 10 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: यूनी पफ के अलावा पफ पेस्ट्री के तमाम अज्जा मिक्स करके डो बनाकर 30 मिनट रख दें। अब इसमें यूनी पफ की फिलिंग कर लें। फिर इसे 3 बार फोल्ड करके लंबाई में काटें और स्टिक पर रोल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म अवन में 20 मिनट बेक कर लें। फिलिंग के लिए मक्खन, चीनी और चीज़ को एक साथ फेंट लें। अब इसमें कोको पाउडर, आइसिंग शुगर, चीज़, दालचीनी पाउडर और फिटी हुई क्रीम शामिल कर दें। कॉफ़ी बंस। डो बनाने के अज्जा: मैदा 500 ग्राम, कास्टर शुगर 55 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 7 ग्राम, दूध 90 मिलीलीटर, बटर मिल्क 90 मिलीलीटर, अंडे 2 अदद, मक्खन 60 ग्राम। कोटिंग के अज्जा: मक्खन 60 ग्राम, कास्टर शुगर 50 ग्राम, अंडे 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, मैदा 70 ग्राम, कॉफ़ी 10 मिलीलीटर। तरकीब: बन बनाने के लिए डो के तमाम अज्जा एक बोल में डालकर मिक्स करें। अब इसे फूलने के लिए रख दें। बंस की कोटिंग के लिए मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें। उसके बाद इसमें कॉफ़ी और अंडे डाल दें। अब इसमें नमक, कास्टर शुगर और मैदा शामिल करके पाइपिंग बैग में डालें और बंस की कोटिंग करके ट्रे में रख दें। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 15 मिनट बेक करके सर्व करें। बैक ये देखें क्रीम रोल हमारे क्रीम रोल को आपने क्या करना है, ये मैं आपको रेसिपी इसकी बता देती हूँ। आइसिंग, हार्ड आइसिंग हमने कैसे बनाई इसकी। हार्ड आइसिंग के लिए आपने लेना है इटालियानो का कोको पाउडर 1 कप,
उसमें आपने डालना है इटालियानो की आइसिंग शुगर 1 कप एंड 1/4 कप पानी। कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों चीज़ों को आपने सॉस पैन में डाल के इतना मिक्स करना है कि आपका एक अच्छा थिक टेक्सचर्ड आपका चॉकलेट का आइसिंग बन जाए। उसके बाद आप अपने क्रीम रोल्स को उठा के और इसमें डिप करेंगे। ये 2 पर्पस के लिए बनाया है, एक ये और एक ये आप हमारा चॉकलेट केक देखें, डेथ बाय चॉकलेट केक। बंस भी हमारे रेडी हो गए। ये जो है ये क्रीम चीज़ है एक पे, और एक पे यही वाली हमारी चॉकलेट है। अक्सर बेकरी में हम जाते हैं, देखते हैं केक्स इस तरह से ड्रिप हो रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं ये कैसे बनता है, ये पूरी आइसिंग नीचे कैसे नहीं आई। ये देखें, ये हार्ड आइसिंग है इटालियानो के कोको पाउडर से, इटालियानो की आइसिंग शुगर और थोड़ा सा पानी। अच्छा, हमारे शो का टाइम फिनिश हो गया है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल वेडनेसडे है, सूरी हमारे साथ होगा। दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो। आज तो कितना ज़्यादा काम नहीं था, कल ज़्यादा काम होगा। आज आप लोगों से इजाज़त लेने से पहले मैं आज की विनर अनाउंस कर दूं। कौन है आज की विनर? ओके, नाहिद हैं हैदराबाद से। आपको बहुत मुबारक, एनेक्स की तरफ से जूसर। ठीक है, थैंक यू शेफ़ अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया आज भी बेहतरीन 3 रेसिपीज़ बनाने के लिए। अब मैं आराम से इनको ट्राई करके और कल इसका फ़ीडबैक मैं आपको दूँगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।